सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज हम सीखने वाले हैं कि प्राइस एक्शन क्या होता है। आपने बहुत जगह सुना होगा प्राइस एक्शन पे वर्क करो, प्राइस एक्शन पे वर्क करो। तो आज हम प्राइस एक्शन को बिल्कुल डीपली समझेंगे बच्चे की तरह। कल हमने कंप्लीट किया कि कैंडल कैंडल क्या होता है, कैसे बनता है। हमने कल आपको कैंडल का नेम नहीं समझाया, हर ट्रेडर की तरह मैंने आपको ये नहीं समझाया। मैंने आपको समझाया कि कैंडल बनते कैसे है, ठीक है, बनते कैसे। बचपन में हमारे सर बोलते थे ना कि पूरा चैप्टर क्लोज कर लो, तो बाद में आपको आंसर रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसा भी क्वेश्चन आया आप लिख दोगे। इसीलिए कल मैंने आपको पूरा कैंडल स्टिक का चैप्टर ही पढ़ा दिया, ठीक है। आज मैं आपको प्राइस एक्शन का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करते। वेलकम बैक टू मेंटर कोर्स में आपका स्वागत है। सो चलते हैं, प्राइस एक्शन क्या होता है इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। सो प्राइस एक्शन क्या होता है। प्राइस एक्शन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। फर्स्ट है प्राइस, सेकंड है एक्शन, ठीक है। दो वर्ड से मिलकर बना है। प्राइस का मतलब क्या है, पैसा, आपको समझ में आ रहा होगा। एक्शन का मतलब क्या है, जो एक्शन हो रहा है, जो मूवमेंट, मूवमेंट बोलते हैं ना, इसे मूवमेंट बोल सकते हैं, उसे एक्शन, ठीक है, एक्शन हो रहा है जहाँ से प्राइस एक्शन लेता है। सपोज मानो यहाँ से कैंडल बन के यहाँ पे आया, यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ से बन के यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। यहाँ से प्राइस ने एक्शन लिया। यहाँ पे 10 रुपये का था ये चीज़, यहाँ पे आ गया 5 रुपये हो गया, यहाँ से ऊपर गया, तो 5 रुपये से यहाँ एक्शन लिया। दोबारा आने के बाद फिर दोबारा यहाँ से 5 रुपये से एक्शन लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्राइस एक्शन ले रहा है। सोचो यहाँ पे कैंडल बन रहा है, 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 ठीक है। 5 रुपये में आके यहाँ पे प्राइस एक्शन ले रहा है, इसीलिए इसको बोला था प्राइस एक्शन, जहाँ से भी चार्ट एक्शन ले, ठीक है। सपोज मानो ऐसे ऐसे हो रहा है मार्केट में, ठीक है, हर बार मार्केट यहाँ से एक्शन ले रहा है, ठीक है। हर बार ये ऐसे ऐसे करके ऊपर जा रहा है, तो हर बार मार्केट यहाँ से एक्शन ले रहा है, ठीक है। ये इस रेंज के अंदर आ गया, ठीक है। यहाँ 10 रुपये का, 10 रुपये में जा रहा है, यहाँ 20 रुपये है, यहाँ से 20 रुपये से मार्केट फिर एक्शन लेके नीचे आ रहा है। 10 रुपये में आ रहा है, फिर यहाँ से 20 रुपये में जा रहा है, फिर यहाँ से नीचे 10 रुपये में आ जा रहा है, फिर यहाँ से 20 रुपये में जा रहा है। तो यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पे प्राइस हमारा एक्शन ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस एक्शन ले रहा है, इसी को प्राइस एक्शन बोला जाता है कि प्राइस एक्शन के ऊपर काम करो। चार्ट आपको क्या बोलना, ये मोर इम्पोर्टेंट है, प्राइस एक्शन मोर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्राइस क्या बोल रहा है उसके ऊपर समझो, ठीक है। जहाँ से भी प्राइस एक्शन लेता है, ठीक है, तो हमें याद नहीं रहता है कि यहाँ से प्राइस प्रीवियस में यहाँ से प्राइस ने एक्शन लिया था, ठीक है। पीछे तो कहीं भी चार्ट बनते रहते हैं, पीछे कितना भी चार्ट हो। तो यहाँ पे हम ऐसा एक लाइन ड्रॉ करते हैं कि अगर हम आगे भी जा रहे हैं तो हमें याद रहे, ये हमें ये डंडा देख के याद रहे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं। यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता है, ठीक है। और रजिस्टेंस क्या होता है कि जहाँ से मार्केट रजिस्टेंस लेता है, कि सचो सपोज़ कि आप जहाँ पे खड़े हो, ठीक है, अभी अपने रूम के अंदर खड़े हो, तो आपका रजिस्टेंस क्या है, आपका छत है ना, आप उसके ऊपर तो तोड़ के नहीं निकल सकते। तो यही मार्केट ये 20 रुपये से हर बार नीचे आ रहा है, 20 रुपये से नीचे आ रहा है, तो ये मार्केट के लिए इसका छत ये 20 रुपये है। यहाँ से मार्केट दोबारा गिरेगा, यहाँ से मार्केट दोबारा गिरेगा, ठीक है। इसे बोलते हैं प्राइस एक्शन, ठीक है। जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरे और पीछे देखो कि पीछे से कहाँ से मार्केट चढ़ा था, ऐसे फिर वहाँ पे मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करके रखना है, ठीक है। इसे सपोर्ट बोलते हैं। अब नीचे से मार्केट गिरे, ठीक है, आपको देखना है पीछे से मार्केट कहाँ पे चढ़ा था, अब वहाँ पे ऐसे ड्रॉ करोगे तो वो इसका बन जाएगा सपोर्ट, ठीक है। और जब मार्केट नीचे से ऊपर चढ़े तो आपको देखना है पीछे कि मार्केट कहाँ से गिरा था, कहाँ पे उसका रजिस्टेंस है। जैसे आप खड़े हो, आपका रेजिस्टेंस है ना, तो चार्ट का रेजिस्टेंस उसका प्राइस होगा। कहाँ से गिरा था, यहाँ से गिरा था, तो मुझे यहाँ पे ड्रॉ करके रखना है। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मुझे बाय करना है नीचे के साइड, एंट्री लेना है यहाँ पे प्रॉफिट। समझ में आ गया
कि प्राइस एक्शन किसे बोलते हैं मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, ठीक है। अभी चार्ट में और अच्छे तरीके से समझेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट लंबा है तो क्या है, हेल्दी वीडियो अच्छी देखना, ठीक है। सो ये चार्ट में आ गए, अब समझते हैं। अब ये जो है ना, मैं ये सब को पहले मैं आपको अच्छी से वो दिखाता हूँ। पहले मैं सब को यहाँ से हटा देता हूँ, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इससे तो ड्रॉ नहीं, यहाँ से हम इससे तो ड्रॉ नहीं करेंगे ना, यहाँ पे हमें सीधा एक लकीर लगाना है, ठीक है। उसके लिए हमें, आपको दिख रहा होगा, उसके लिए हमें यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये जो बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऐसा बन, क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ से लेके, एक मिनट रुकना, पहले इसे कोने में कर लेता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ से मार्केट चढ़ा था ऊपर, ये यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ से भी चढ़ा था, यहाँ पे लोगे, फिर ये पूरा जाओगे, समझे आप। जहाँ से प्राइस बार बार ऊपर जा रहा हो, यहाँ से भी ऊपर गया, यहाँ से भी ऊपर गया, यहाँ से भी ऊपर गया, अब यहाँ से ऊपर जा सकता है। हर बार मार्केट ये 80,000, इसका इसे बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। ये 80,800 दिख रहा है आपको, 80,800, 80,800 से 80,700 से मार्केट हर बार ऊपर जा रहा है, हर बार ऊपर जा रहा है, हर बार ऊपर जा रहा है, हर बार ऊपर जा रहा है। और अगर ऊपर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो हमें इसको लेना है, यहाँ से क्लिक करके पूरा लेके आ जाना है, ठीक है। ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। अब हर बार मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है, हर बार नीचे गिर रहा है, दिख रहा है ना, यहाँ से भी गिरा, यहाँ से भी गिरा, यहाँ से भी गिरा, अब यहाँ से भी गिर सकता है। आपको समझ में आ गया कि प्राइस एक्शन किसे बोलते हैं, ठीक है। ये जो टूल है इसको आप बाहर भी निकाल सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसके ऊपर ना स्टार बना होगा, इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ बाहर आ जाएगा। फिर इसको उस चार्ट के ऊपर रख देना, क्लिक करके जहाँ पे लगाना तुरंत लगा लेना, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब मैं आपको और कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। इसी को अब देखो, बार बार प्राइस यहाँ से भी एक्शन ले रहा था, ठीक है। आपको इस रेंज से, ये देखो, यहाँ से पहले मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से भी ऊपर गया, यहाँ से भी ऊपर गया, यहाँ से भी ऊपर गया, लेकिन यहाँ से इसका ब्रेक डाउन दे दिया, ठीक है। ब्रेक डाउन यहाँ से मार्केट ने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पर ही बन रहा था, देखो यहाँ से मार्केट नीचे आया, यहाँ से मार्केट नीचे आया, ठीक है। इसके लिए यहाँ बन रहा था, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, ऐसे नीचे आया। अगर आपको ये ट्रेल लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने में प्रॉब्लम होना, देखो जो हम ऐसे लगाते हैं ना, एक मिनट में इसे डिलीट कर देता हूँ। जो हम ऐसे लगाते हैं, ऐसे ऊपर के लगाते हैं, इसे ट्रेल लाइन बोलते हैं, ठीक है। इसे ट्रेल लाइन बोलते हैं, समझ में आ गया। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे मार्केट के लिए सपोर्ट है, और अगर मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा तो इसके लिए ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो इसके रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बन गया। और मार्केट इसको तोड़ दे तो यही रेजिस्टेंस अगले बार इसके लिए सपोर्ट बन जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको, आई होप, ठीक है, क्लियर हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको थोड़ा शुरुआत में प्रॉब्लम होगा कि ये कहाँ कहाँ लगा है, तो यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से एट लीस्ट जहाँ से प्राइस 2 से 3 बार ऊपर गया हो, ठीक है, वहाँ पे लगाना आपको। 2 से 3 बार ऊपर गया हो, उस तीनों को जोड़ के आपको ऐसे बनाना है आगे के लिए, ठीक है। समझ गए। यहाँ से एक बार गया, यहाँ से एक बार गया, यहाँ से एक बार गया, ठीक है। इस तीनों को आपने जोड़ के ऐसा एक डंडा लगा दिया, ये ट्रेल लाइन को ऐसे लगा दिया, समझ गए। इस ट्रेल लाइन को आपने पकड़ा, खींच के इसको ऐसे लगा दिया, ठीक है। और समझ गए। अब बात करते हैं कि ये अगर आपको चार्ट में देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो पता क्या करना है, मैं आपको सिंपल तरीका बोल रहा हूँ। यहाँ पे कैंडल बनाना, कैंडल, यहाँ पे कैंडल बना है, देखो यहाँ पे इस कैंडल को पहले क्लिक करना है, ठीक है। इस कैंडल को पहले क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद जहाँ पे लाइन लिखा हुआ, लाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका चार्ट ऐसे बन जाएगा, ठीक है। फिर आपको ईजीली दिखेगा, ईजीली क्या दिखेगा
कि मार्केट यहाँ से भी ऊपर गया, यहाँ से भी गया, ठीक है। एक मिनट, ये आपने लगा लिया, फिर आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से भी 3 बार ऊपर गया, दिख रहा है आपको 3 बार यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, आपको दिख रहा है, ये देखो यहाँ से ऊपर जा रहा है, आपने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ से भी 3 बार ये गया। मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि सुनना, अगर आपको शुरुआत में कन्फ्यूज़न होगा कि मेरा डंडा तो इतना पतला है, तो ये तो यहाँ से भी नहीं, एक मिनट, कहाँ, हाँ, ये तो यहाँ से भी नीचे आया, यहाँ से भी नीचे, यहाँ से भी नीचे आया और यहाँ से भी नीचे आया, लेकिन मेरा डंडा तो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। बट ये अगली बार ऐसा हो सकता है, देखो यहाँ से भी नीचे आया, यहाँ से नीचे आया और यहाँ से नीचे आया, तो तीनों एक ही डंडे के बीच में नहीं है। क्या पता आपने डंडा यहाँ पे लगा रखा है, क्या पता मार्केट यहाँ जाके यहाँ से वापस आए, और आपने तो यहाँ पे एंट्री ले लिया होगा नीचे के साइड, और क्या होता है मार्केट यहाँ इसको सपोर्ट लेके यहाँ से नीचे गिर जाए। तो उसके लिए क्या करना है, पता क्या करना है, मैं आपको समझा देता हूँ क्या करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है, ये ड्राइंग टूल में दिख रहा है, यहाँ पे जाना है, एक से बॉक्स बना होगा, इसको स्टार पे क्लिक करके इसको बाहर लेके आना, ठीक है। फिर इसको पकड़ के पहले इसको जोड़ना, फिर ऊपर से इसको जोड़ना, ऐसे बॉक्स बनाना कि ये बॉक्स के अंदर तीनों आ जाए, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर तीनों आ जाए कि जहाँ से मार्केट गिरा था, यहाँ से गिरा था बॉक्स के अंदर है, यहाँ से गिरा था ये बॉक्स के अंदर है, यहाँ से गिरा था ये बॉक्स के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देख लो, ये ऊपर से चले गया, इसके थोड़ा नीचे ये है, इसके लेवल में ये है। तो अगर हम लाइन यहाँ पे लगाएंगे, अगर हम लाइन यहाँ पे लगाएंगे तो फिर नीचे का हमारा 2 लेवल छूट जा रहा है। इससे अच्छा हम सीधे इसको पकड़ेंगे, बॉक्स बना देंगे सीधा, ठीक है। आपका ये रेंज बन गया, समझ में आ गया आपको। और ऐसे ही मैं आपको और एक चीज़ सिखा देता हूँ, ऐसे ही ये ट्रेल लाइन में भी होगा। आप अगर यहाँ से इसे पकड़ के खींच के लेके आ रहे हो, आप अगर इस 2 को जोड़ रहे हो तो बीच में ये नीचे आ जा रहा है। अब इसके लिए भी एक बॉक्स बना देते हैं हम, ठीक है। इसके लिए भी आपको ये बॉक्स बनाना है, ये देखो, ठीक है। इसे पकड़ना है, एक मिनट, सॉरी मैं क्या लेके आ गया, ये एक्चुअली ना मैं बॉक्स यूज़ नहीं करता, बट यहीं कहीं होता है। एक मिनट, ओके, ये है, ठीक है, मिल गया। ये बॉक्स दिख रहा है आपको, ऐसे बॉक्स बना देना, ठीक है, ऐसे बॉक्स बना देना। अभी मैं बॉक्स नहीं बना, मतलब मैं तो ये बॉक्स नहीं बनाता, स्टार्टिंग में मैं ही बनाता था, अभी आपको बनाना पड़ेगा। अब मैं प्राइस देख के ही ट्रेड कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे बॉक्स बना देना है, समझ में आ गया आपको क्या करना है। अब इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे हमारा ये भी अटैच हो रहा है, ये भी अटैच हो रहा है, ये भी अटैच हो रहा है, तीनों आ गए जहाँ से मार्केट ने एक्शन किया था, जहाँ से प्राइस ने एक्शन लिया था, बॉक्स के अंदर हमारा आ गया। आपको समझ में आ गया। ऐसे बॉक्स बनाने के बाद उसके बाद क्या करना, फिर आप दोबारा कैंडल के ऊपर क्लिक करके फिर आप अपने कैंडल को वापस लेके आना, आपका बॉक्स बन के तैयार। जहाँ से मार्केट ऊपर गया था आपको क्लियरिटी दिख रहा है, ठीक है। धीरे धीरे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि देखो मार्केट बार बार यहाँ से भी गिरा था, ठीक है, देखो मार्केट धीरे धीरे यहाँ से भी गिर रहा था ना, आपको दिख रहा होगा। सो अब मैंने आपको क्या सिखाया, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। आपको बाहर क्या क्या लेके आना है मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। पहले इस सबको डिलीट करते हैं। आपने ट्रेल लाइन बाहर लेके आ गए, अपने बॉक्स बाहर लेके आ गए, आपको अब हॉरिजॉन्टल लाइन बाहर लेके आ गया, अपने अपना हॉरिजॉन्टल लाइन बाहर लेके आ गए, ठीक है। बस ठीक है, इस 3 को ही बाहर लेके आओ, ठीक है। आज हमने समझ लिया कि प्राइस एक्शन क्या होता है, ठीक है। ट्रेल लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है आपने समझ लिया। यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पर बॉक्स बनेगा जहाँ से मार्केट के प्राइस ने एक्शन लिया है,
ठीक है, जहाँ पे मार्केट के प्राइस ने एक्शन लिया है, ठीक है। और ट्रेंड लाइन भी ऐसे बनता है जहाँ पे मार्केट ने एक्शन लिया है, ठीक है। जहाँ पे कुछ मार्केट ने तिरछा एक्शन लिया हो, मतलब ऐसे एक्शन लिया हो, वहाँ पे हम ट्रेंड लाइन लगाएंगे। जहाँ मार्केट ने ऐसे एक्शन लिया हो वहाँ पे हम ट्रेंड लाइन लगाएंगे, ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं हम, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये भी इसको भी अच्छे से समझना बिल्कुल, ठीक है। आपने यहाँ पे एक रेंज बना दिया, ठीक है, आपने यहाँ पे एक रेंज बना दिया, आपने यहाँ पे एक रेंज बना दिया, ठीक है। आपका ये दो रेंज निकल के आ गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप हर बार यहाँ पे आएगा तो ऐसे ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आएगा तो ऐसे नीचे ही आएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। क्यों? मार्केट को पता है कि यहाँ पे हर बार सब लोग एंट्री ले रहे हैं कॉल की तरफ, तो कहीं ना कहीं उनका एसएल यहाँ कहीं नीचे होगा, ठीक है। जब इसका ब्रेकडाउन होगा ना, ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ से बहुत तेज़ी से मोमेंटम आता है। तो कभी याद रखें, जब मार्केट एक जोन के अंदर ज़्यादा ऐसा कर ले बार बार, उसके बाद हमें इसका ब्रेकआउट, जिसका ब्रेकआउट मतलब जब कैंडल इसके ऊपर चले जाए, ठीक है, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग दे दे, आपको यहाँ पे एंट्री लेना है, एसएल यहाँ पे रखना है, यहाँ से मार्केट फट जाएगा, ठीक है। या फिर इसका ब्रेकडाउन दे, यहाँ से मार्केट फट जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, अच्छे समझाता हूँ ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं एक वाइट चार्ट पे, ठीक है। समझो कि एक रेंज है, ठीक है, यहाँ पे बायर सेलर एक्टिवेट है। जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से बायर नीचे फेंक दे रहा है, यहाँ से सेलर बायर ऊपर फेंक जा रहा है, सेलर यहाँ से फिर नीचे फेंक दे रहा है, बायर यहाँ से धक्का मार के फिर ऊपर ले जा रहा है, फिर सेलर फेंक दे रहा है। यहाँ पे एक रेंज बन गई, यहाँ पे लोग लड़ रहे, झगड़ रहे। सेलर का एसएल यहाँ पे होगा, ठीक है, एक मिनट यार, सेलर का एसएल यहाँ पे होगा, ठीक है, बायर का एसएल यहाँ पे होगा। आपको एसएल समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेड करेंगे। ब्रेकडाउन मतलब क्या होता है? जब मार्केट इसके नीचे इसको लेवल को ब्रेक कर दे, जो आपका लेवल था उसको ब्रेक कर दे, ठीक है। जब उसको ब्रेक किया तो आपको यहाँ पे एंट्री लेना है, एसएल यहाँ पे रखना है। अब सेलर का जो बायर का एसएल कहाँ पे था? यहाँ पे था। जैसे ही बायर का एसएल होगा, एसएल वो क्या करेगा, वो अपना जो ट्रेड सब निकल जाएगा। ट्रेड से वो निकला, फिर वो क्या देखेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है, फिर वो भी अपना पैसा यहाँ पे लगा देगा। एक बायर यहाँ, एक सेलर पहले से यहाँ बैठा है जो ट्रेड लेके रखा है, ठीक है, और एक ये बायर था जिसका लॉस हुआ, उसने अपना लॉस लेके फिर एक ट्रेड लिया सेल की तरफ। यहाँ पे दो ट्रेडर आ गए, ठीक है, एक पहले से ये था, ये भी सेलर था, अब बायर सेलर हो गया और एक आप थे। आप वेट कर रहे थे कब इसका ब्रेकडाउन हो। ब्रेकडाउन हुआ, आप आ गए, तो यहाँ पे तीन जने मिलके यहाँ पे मार्केट को प्रेशर मारता है, मार्केट ऐसे नीचे धम से गिर जाता है। देखो, मैं आपको एक्चुअल लॉजिक समझा रहा हूँ कि मार्केट में क्या होता है, ठीक है। मैं आपको रट्टा नहीं मरवा रहा हूँ कि आप ये कर लो, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग, ऐसा कैंडल बने इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो एंट्री लेना, ऐसा लिया रखना। आप क्या सीख रहे हो इससे? आप ऐसे जीवन में कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं पाओगे। मेरे से लिख के लेना भाई, जब तक आप मार्केट का प्राइस एक्शन को नहीं समझोगे मार्केट कर क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे बायर था, उसका एसएल यहाँ पे था, यहाँ पे सेलर था। सेलर ने यहाँ पे लेके इसको बहुत धक्का मारा, तो यहाँ पे बायर का एसएल था। जैसे बायर का एसएल हिट हुआ, मार्केट से निकला। अब वो बायर यहाँ पे दोबारा एंट्री लेता है सेल की तरफ, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है। उसने एंट्री लिया। एक हम बैठे थे, हम वेट कर रहे थे कि मार्केट ब्रेकडाउन दे, हमने भी एक एंट्री लिया, और पहले से यहाँ पे जो सेलर बैठा था वो भी है। अब तीन जने मिलके यहाँ पे आए और यहाँ से मार्केट बूम बाम हो गया, ठीक है। समझ में आ गया? आज हमने आपको सिखाया, ठीक है, आज हमने आप लोगों को सिखाया कि प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है, ठीक है। ये बॉक्स कैसे बनाना है, ट्रेल लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। अगर बिगिनर हो, चार्ट में ड्रॉ करना नहीं आ रहा है, तो तुरंत यहाँ जाकर लाइन कर लेना, तुरंत सब दिख जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लेना तो आपको दिख जाएगा कि मार्केट कहाँ से गिरा, कहाँ चढ़ा। आपने लगा लिया, उसके बाद को तुरंत जाके आपको कैंडल में चेंज कर देना है। समझ में आ गया? आपको बिल्कुल ईजी तरीके से सिखाया गया है, ठीक है। कल हम सीखेंगे एंट्री
और स्टॉप लॉस मार्केट में कैसे लगाते हैं, छोटे से छोटा स्टॉप लॉस कहाँ लगता है, बड़े से बड़ा स्टॉप लॉस कहाँ लगता है, ठीक है। मतलब छोटा एसल कहाँ पे लगा है, 2 पॉइंट का एसल कहाँ पे लगा है, 3 पॉइंट का एसल, जैसा मार्केट में एसल बनता है वैसा लगाना पड़ता है। आज हमने एक ही वीडियो में बहुत कुछ क्लियर कर दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंट बॉक्स कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, प्राइस एक्शन क्या होता है, मैंने आपको डीपली समझाया। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो, क्यों आपके लाइक कमेंट से मेरे अंदर स्पार्क आएगा, मोटिवेशन होगा, फिर इससे अच्छे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सो यही बोलूँगा, बिल्कुल फ्री में अच्छा एजुकेशन दे रहा हूँ। आपका भाई बंधु जो भी है वो सीखना चाहता है उसे शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।